हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइट एजुकेशन में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ भौतिक विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कक्षा 12 में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में। जी हाँ, आपको पता है कि 18 फरवरी 2026 से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और जो हमारा भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पेपर है वो 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार में है। तो ये क्लास आज भौतिक विज्ञान के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस के लिए है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिएगा स्टार्ट कर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स, जिसमें 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो बात करें हम आज के बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में, तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेंगे और कितने क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाले, इसकी हम सूची तैयार करके लाए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन से पहले हम आपको कुछ बता दें कि यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम 12th क्लास है फिजिक्स की परीक्षा 2026 के लिए तैयारी करना एक बेहतरीन रणनीति है। आप अच्छी तरीके से तैयारी करें इसकी। यहाँ मैंने आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सूची तैयार की है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न विस्तृत उत्तरीय जिसमें 5 अंक और लघु उत्तरीय 3 अंक दोनों श्रेणियों को कवर करते हैं। पहली यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 1 में क्या क्या है और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम बात करें यूनिट 1 से, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है नंबर 1 है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चंस, और इसका मात्रक और विमा भी लिखिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके मात्रक और विमा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि मात्रक और विमा एक नंबर में भी पूछे जाते हैं, जो कि आपके बहुविकल्प क्वेश्चंस होते हैं, अति लघु होते हैं, वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम ये मैंने इकाई फर्स्ट से लिए हैं आपको 5 क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 2 में स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 में क्या क्या है यहाँ पर। यूनिट 2 जो कि धारा वैद्युत के नाम से जानी जाती है, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा इस यूनिट से, किरचॉफ के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किरचॉफ का नियम चित्र सहित समझाइए, ऐसा पूछा जाता है। नेक्स्ट है बहिस्टेषण सेतु की संतुलित अवस्था का सूत्र प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुगमन वेग, ड्राफ्ट वेलोसिटी के आधार पर ओम के नियम की गणना कीजिए। ओम का नियम पूछा ही जाता है, तो आप इसे जरूर तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 9 है सेल के आंतरिक प्रतिरोध और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। इसका एक डेरिवेशन होता है, आप उसे ठीक से 1-2 बार जरूर लिख के करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। तो यूनिट हमने जो 2 है उससे हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में क्या है। यूनिट नंबर 3 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबक। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबक के बारे में यहाँ पर होगी बात। तो पहला क्वेश्चन इसका यूनिट से 11वां क्वेश्चन है बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट नियम आप लगातार कक्षा 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत ही इजी रहता है, और एक 2 बार आप इसकी स्टडी कर लें तो अच्छी खासा हो जाता है ये। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र उत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट 13 है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। नेक्स्ट 14 नंबर है चल कुंडली धारा मापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की संरचना और कार्यविधि। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 15 नंबर का भू चुंबक
के अवयव यानी नति कोण और दिक्पात कोण को समझाइए। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस यूनिट नंबर 3 से। अच्छे से इन्हें तैयार कर लें। नेक्स्ट यूनिट नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 4 है हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। 17 है एलसीआर परिपथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है और एलसीआर के लिए प्रतिबाधा तथा कालांतर सूत्र प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है भ्रमण धाराएं यानी एडी करंट्स क्या है, इनके उपयोग लिखिए। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो 5 है विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंग एक छोटी यूनिट है और आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आप इस पर सिर्फ 2 क्वेश्चन आप अच्छे से स्टडी कर लें। पहला क्वेश्चन इसमें मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और दूसरा क्वेश्चन रहेगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित तरंगों के उपयोग। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। और नेक्स्ट चलते हैं हम यूनिट नंबर 6 जो कि यूनिट नंबर 6 लाइट से है। तो लाइट का ज़्यादा वेटेज रहता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के यूनिट नंबर 6 से प्रकाश की ऑप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर है 23 हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर आधारित अपवर्तन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 24 है किसी गोलीय सतह अवतल या उत्तल के लिए अपवर्तन का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 25 है लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए। 26 है यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट 27 खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र किरण आरेख सहित करना होता है, ये ध्यान रखें से। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रकाश का विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर। 29 क्वेश्चन रहेगा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें और परिभाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में क्वेश्चंस हैं और यूनिट नंबर 7 जो हमारी है वो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 13 है आइंस्टीन का प्रकाश वैधता समीकरण को स्थापित कीजिए। 31 डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का सूत्र प्राप्त करना है। 32 है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। नेक्स्ट रहेगा यूनिट नंबर 8, इसमें परमाणु तथा नाभिक। परमाणु और नाभिक की बात करें तो इसमें क्वेश्चन है परमाणु के बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या। और नेक्स्ट है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और उसके निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां जिसमें लाइमन, बामर आदि को समझाइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आपको सीरीज याद करनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसमें 5 श्रेणियों की बात होती है, लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रेकेट और फोन। ठीक है, तो आप लाइमन और बामर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पुट अप होते हैं और इनके साथ ही इनका एक आंकिक क्वेश्चन भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 36 है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, पूछा जाता है ये। नेक्स्ट 37 है द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं हम, यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में इसमें अर्धचालकों और इलेक्ट्रॉनिक की बात होती है, तो हम यूनिट नंबर 9 की बात करेंगे। अर्धचालक और
इलेक्ट्रॉनिकी। सेमीकंडक्टर्स की बात होती है यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चंस हैं 38। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में उपयोग। 39 है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर। 40 क्वेश्चन है फोटो डायोड और सौर सेल की कार्यविधि, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। नेक्स्ट है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। यदि पाठ्यक्रम में हो तो ये पाठ्यक्रम में दे रखा है तब करेंगे, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न की बात करें कुछ, जो कि न्यूमेरिकल टाइप्स के होते हैं क्वेश्चंस, उन पर चलते हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको न्यूमेरिकल में करने और उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, देखिए यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी ये। इसमें संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी और समांतर, संधारित्र कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम। 43 है प्रतिरोधों का नेटवर्क हल करना। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन, इसमें क्रांतिक कोण से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति की गणना, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पर एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर पर आधारित क्वेश्चंस, और दर्पण लेंस सूत्र पर सवाल। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान। नेक्स्ट 49 है कार्यफलन और देहली आवृत्ति पर प्रश्न बनते हैं, और विस्थापन धारा का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये है आपकी आज की टॉप 50 क्वेश्चंस की लिस्ट, जो कि आपको फिजिक्स से आपको तैयार करने हैं। ऐसे ही मैं अगली वीडियो आपको केमिस्ट्री के लाने वाला हूँ, जिसमें टॉप केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मैं अगला वीडियो आपको प्रोवाइड करूं वो आप तक पहुंच जाए, और चैनल को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वो मैं केमिस्ट्री का आपको जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे प्रकार हो जाए। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।